बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दूसरे लेक्चर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम बनाना सीखेंगे एक रिज़ल्ट शीट। और रिज़ल्ट शीट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक आएगा फार्मूला ऑफ एडिशन, आएगा परसेंटेज, आएगा इफ़ स्टेटमेंट आएगी, नेस्टेड इफ़ आएगी और काउंट इफ़ आएगी। हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस असाइनमेंट के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर कर लें इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक रिज़ल्ट शीट बनी हुई है। रोल नंबर से स्टार्ट हो रही है ये। इसमें जो रोल नंबर्स हैं ये ऐसे चलते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनको एक सीरीज़ में कैसे लिखना है। जो पहले से लिखे हुए मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली वैल्यू एंटर करता हूँ, एंटर, और इसके साथ ही एक और लिखता हूँ। तरीके तो बहुत से होते हैं, लेकिन हमने देखना है कि कौन सा हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है, कौन सा सबसे ज़्यादा आसान है। ये मैंने दो रोल नंबर्स तो लिख लिए हैं। क्या कहते हैं कि जैसे इसकी तरतीब होनी चाहिए थी। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा क्लिक एंड ड्रैग करके, और ये जो कॉर्नर में स्क्वायर छोटा सा नज़र आ रहा है, इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लूँगा। आप लोग देख रहे हैं कि ये साथ साथ रोल नंबर चलते जा रहे हैं, सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया इसने। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। आगे नेम का कॉलम है, यहाँ पे कोई भी नेम लिखा जा सकता है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी रिज़ल्ट शीट आप लोग बनाएं तो सबसे पहले फर्स्ट रो को कंप्लीट करें। सबसे पहले आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप फार्मूला ड्रैग करेंगे और बाकी रिजल्ट्स खुद ब खुद आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ मार्क्स एंटर कर लिए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे टोटल में हमने ऐड किया हुआ है इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर दिया हुआ है। जब मैं ऑब्टेन टोटल पे क्लिक करता हूँ तो फार्मूला बार में मुझे फार्मूला नज़र आ रहा है, जो कि फार्मूला है सम इफ़। ठीक है, D11 से I11 तक। और आगे क्राइटेरिया ये बताया हुआ है कि लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, यानी सिर्फ उन मार्क्स को ही ऐड करे जो 40 से ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। चलिए हम ये फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। ओके, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन। आगे हमें कहा जा रहा है कि रेंज बताइए, रेंज कौन सी है। तो हम क्लिक एंड ड्रैग करके अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि मार्क्स हैं तमाम सब्जेक्ट्स के। फिर जब हम रेंज लिख लेते हैं तो उसके आगे हम कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट जो फंक्शन है उसके अंदर हम चले जाएंगे, जो कि है क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया अब कैसे बताएंगे। क्राइटेरिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखना है। क्राइटेरिया ये है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो सम इफ में और सिंपल सम में फ़र्क ये है कि सम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को ऐड कर देता है, और सम इफ में ये होता है कि जो वैल्यूज़ आप बताते हैं, इसको क्राइटेरिया बताते हैं, उसके मुताबिक ये एडिशन करता है। तो हम चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो पासिंग मार्क्स हैं उन्हें ही ऐड किया जाए, तो सम इफ यूज़ करते हैं D11 से I11 तक, और सिर्फ उन मार्क्स को ऐड करेगा जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हैं। एंटर। तो ये एडिशन हो चुका हुआ है। अब इसको ड्रैग करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ से इसको पकड़ें और क्लिक एंड ड्रैग करके नीचे ले जाएं, तो ये फार्मूला नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से शिफ्ट और डाउन की प्रेस करें। ये मैं शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है और डाउन की प्रेस कर रहा हूँ, और कंट्रोल डी से क्या होगा, फार्मूला ड्रैग हो जाएगा। ओके, चले अब आते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज का जो फर्स्ट वैल्यू है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि फार्मूला बार में इसका भी फार्मूला आ रहा है। तो इसको हम खुद भी लगा के देख लेते हैं। मैंने इन्हें सेलेक्ट किया है और डिलीट कर दिया। इक्वल टू, तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे जो ऑब्टेन्ड आए हैं वो ये हैं। टोटल हमारा 600 है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ।
ये वाली जो वैल्यू है ये आपने खुद नहीं लिखनी यहाँ पे, बल्कि सेल को सिलेक्ट करना है। और ये मैनुअली इसलिए एंटर किए गए हैं कि ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सबके लिए कांस्टेंट है, सबके लिए यही आनी है, इस वजह से इसको मैं मैनुअली एंटर कर रहा हूँ। तो एंटर कर दिया। अब इसे हम ड्रैग कर देंगे, तो अब हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये सब के लिए ड्रैग हो जाएगा फार्मूला, सबकी परसेंटेजेस खुद ब खुद निकल आएंगी। ये एक्सेल का बहुत बड़ा फायदा है कि जस्ट आपने एक रो कंप्लीट करनी है, एक रो कंप्लीट करें, और क्या होगा कि बाकी आपका काम सिर्फ और सिर्फ डाटा एंट्री का रह जाएगा। यानी यहाँ पे आप मार्क्स एंटर करते जाएं, आगे रिजल्ट्स खुद ब खुद बनते जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, आगे आ गई है इफ स्टेटमेंट। तो ये स्टेटस में पास में मैं क्लिक करता हूँ, जो कि पहला रिजल्ट यहाँ पे शो होगा। जब इसमें क्लिक करता हूँ तो फार्मूला बार में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका फार्मूला बताया जा रहा है कि इक्वल टू इफ K11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। K11 में क्या चीज़ है? K11 में ये है जो परसेंटेज है, ठीक है। तो इफ K11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो क्या आ जाएगा? पास आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फेल आ जाएगा। ये जो होती है, ये होती है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये हमारी जो लॉजिकल टेस्ट है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये आएगा। अगर लॉजिकल टेस्ट हमारा ट्रू नहीं होता तो फिर ये आएगा। जो भी हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो चलें इसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं कि पास और फेल हम कैसे कंप्यूटर को गाइड करेंगे कि ये पास और फेल खुद ब खुद मैनेज कर ले। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट क्या है जी? परसेंटेज ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हो जाए तो, यानी कॉमा लगाएंगे, क्या होना चाहिए? होना चाहिए पास। लोअर केस में लिख लें, अपर केस में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैल्यू ऑफ ट्रू हमने लिख ली है। अब कॉमा लगाएंगे और वैल्यू ऑफ फॉल्स लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, फेल, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ओके जी। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके लिए बताया जा रहा है कि जी पास है, बिल्कुल उसकी परसेंटेज 90% है तो पास ही होगा। अब मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग करके। अब यहाँ पे देखें कुछ फेल भी हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये दो फेल भी हो रहे हैं। तो अगर आप अपना फार्मूला चेक करना चाहते हैं तो आप खुद भी ये वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके देख लीजिए कि फेल वाले भी शो करता है या नहीं करता। ठीक हो गया। ओके, अब हम चलते हैं ग्रेड की तरफ। ठीक है, तो ग्रेड हमें क्या बताएगा कि कौन से स्टूडेंट का क्या ग्रेड बन रहा है। ठीक है, ओके, चलिए मैं इसको सिलेक्ट करके इन सारी की सारी वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। फॉर टाइम सेविंग मैं सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रेड बनाऊंगा, और आप लोग जैसे काम करें उसमें मर्ज़ी है आपकी। आप ए बनाएं, ए प्लस बनाएं, बी प्लस बनाएं, बी बनाएं, सी प्लस, सी, और इसी तरह डी एफ वगैरह। तो जब आप इसको समझ लेंगे तो उम्मीद है कि वो भी आप खुद ब खुद बना लेंगे। ओके, यहाँ भी यूज़ होगी नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होती है कि एक इफ के अंदर एक और इफ लगी होती है, मतलब बहुत सारी इफ स्टेटमेंट्स हम एक ही वक्त में यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज नेस्टेड इफ। ठीक है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट ये है कि परसेंटेज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी 80 के, कॉमा, तो क्या आना चाहिए? हम कहते हैं जी ए आ जाए। तो वैल्यू इफ फॉल्स कह रहे हैं, वैल्यू इफ फॉल्स क्या हो, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इफ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कि अगर ऐसा नहीं होता, किसी की परसेंटेज 80 के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं आती, तो फिर क्या होगा कि फिर एक और इफ चलेगी। इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से परसेंटेज वाला सेल सिलेक्ट होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60,
तो हम इसको बी ग्रेड दे देंगे। ये वैल्यू इफ ट्रू हो गई। अब कॉमा लगाएंगे वैल्यू इफ फॉल्स लिखने के लिए। तो वैल्यू इफ फॉल्स में हम एक और इफ लगाएंगे कि अगर ऐसा भी नहीं होता, किसी की परसेंटेज 60 के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए। फिर हम एक और इफ लगा लेते, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। ठीक है, तो कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू इफ ट्रू। तो वैल्यू इफ ट्रू यहाँ पे आनी चाहिए, ए भी हो गया, बी भी हो गया, और यहाँ पे सी दे देते हैं। ओके, अगर ऐसा भी नहीं होता, आपने देखा होगा, यहाँ पे गौर किया होगा कि हमने जो सम इफ किया है वो 40 मार्क्स वालों को ही ऐड किया है। मतलब हमने जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% रखा हुआ है। तो अब 40 मार्क्स 40% भी किसी की नहीं आती, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर उसका ग्रेड एफ आ जाना चाहिए। और इस दफ़ा हम इफ नहीं लगाएंगे, बल्कि यहीं भी मेंशन कर देंगे वैल्यू इफ फॉल्स में एफ, और जितनी ब्रैकेट्स हमने ओपन की हैं वो क्लोज कर देंगे शिफ्ट के साथ। 0 1 2 3, 3 ब्रैकेट्स हमने ओपन की थी वो हम क्लोज कर रहे हैं। ये देखें, ये ग्रेड आ गया। जब ये एक स्टूडेंट के लिए आ जाएगा तो फिर आप इसे ड्रैग कर देना है, शिफ्ट डाउन और कंट्रोल डी। ये देखें, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये ग्रेड आ चुका है। इसमें हमने यूज़ की है नेस्टेड इफ़ यूज़ की है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें हमने फार्मूला कौन सा यूज़ किया है या फार्मूला देखना चाहते हैं, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला बार में आपको दिख जाएगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं फेलियर सब्जेक्ट्स। इसमें हमने यूज़ किया है काउंट इफ़ यूज़ किया है। ये देखिए इधर फार्मूला बार के अंदर आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 और 4, यानी ये जो स्टूडेंट्स हैं दो, ये 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं। तो अगर हम देखें इनको तो वाकई ऐसा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है, सही बता रहा है ये। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है फेलियर सब्जेक्ट्स को, और मैं जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब काउंट इफ का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। हमसे पूछा जा रहा है जी रेंज क्या है। हम कहते हैं जी ये हमारी रेंज है, क्लिक एंड ड्रैग, ये यहाँ तक रेंज हो गई। अब कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया बताएं जी, क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया भी लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे हम लोग ओके, यहाँ पे था लेस देन 40, लेस देन 40, यानी उन वो हमें काउंट करके बता दें सब्जेक्ट्स कि जो लेस देन 40 हैं। साथ ही ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। इसको आप शिफ्ट डाउन और कंट्रोल डी, ये देखें, तो ऐसे ये हमें बता रहा है कि फेलियर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक हो गया। तो ये देखिए, अब ये हमारे पास एक फ़ाइल तैयार हो गई है। ठीक है, जिसमें क्या हमने सीखा है आज। आज हमने इसमें ये सीखा है कि कैसे आप खुद से एक रिज़ल्ट शीट बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें रोल नंबर्स भी आपने लिखे, इसको हमने ड्रैग भी किया, मतलब सीरीज़ को कंप्लीट किया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे, फिर यहाँ पे हमने मार्क्स ऐड किए, हमने ऑब्टेन टोटल निकाला, सम इफ को यूज़ करते हुए हमने परसेंटेज निकाली, यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए पास और फेल का फार्मूला लगाया। फिर ग्रेड में हमने नेस्टेड इफ को यूज़ किया, और फेलियर सब्जेक्ट्स में हमने किसे यूज़ किया, काउंट इफ को यूज़ किया। तो ये आपके सामने एक फ़ाइल तैयार हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।